फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि एनाटॉमी का है ना। कि जब तक हमें बेसिक्स पता नहीं होगा तब तक हम आगे की चीज़ें पढ़ नहीं सकते। वैसे ही एनाटॉमी में हमें जब तक कि बोन्स के बारे में नहीं पता होगा तब तक हम एनाटॉमी नहीं पढ़ सकते, है ना। वैसे ही एनाटॉमी, है ना, एनाटॉमी का मतलब ही होता है स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स, बोन्स के बारे में पढ़ना, है ना। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनाटॉमी के पहले जो टॉपिक है उसके बेसिक्स के बारे में, स्केलेटल सिस्टम। जैसे कि आप लोगों को पता है, स्टडी ऑफ बोन्स को हम बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी, ठीक है। तो ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। और बोन्स किस किस की बनी हुई होती है? बोन्स बनी हुई होती हैं कोलेजन, फास्फोरस प्लस कैल्शियम की बनी हुई होती है, ठीक है। और हम यदि स्केलेटल सिस्टम की बात करें तो जो स्केलेटल सिस्टम है हमारा, उस पे यदि हम एक एडल्ट की बात करें तो एक एडल्ट में जो होती है वो 206 बोन्स होती है, ठीक है। और यदि एक हम भ्रूण की बात करें, एक नवजात शिशु की बात करें तो उसमें होती हैं 300 प्लस बोन्स, ठीक है। और यदि एक चिल्ड्रन की बात करें तो उस पर समथिंग 270 प्लस बोन्स होती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे स्केलेटल सिस्टम, मतलब 206 बोन्स कैसे, मतलब 206 बोन्स हमारी मूल में कौन कौन सी होती है। तो स्केलेटल सिस्टम को हम देखें सबसे पहले तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, ठीक है। पहला है हमारा एक्सोस्केलेटल सिस्टम, मतलब जो बाहरी, ठीक। एंडोस्केलेटल सिस्टम जो कि हमें कवर होता है मसल से, है ना। तो एक्सोस्केलेटल सिस्टम की बात करें तो इस पे आप जाते हैं हमारे नेल्स, हमारे एयर्स, ये सारे एक्सोस्केलेटल सिस्टम में आते हैं, ठीक है। अब एंडोस्केलेटल सिस्टम की बात करें तो इस पे आते हैं हमारे एक्सियल स्केलेटल सिस्टम और अपेंडिकुलर। एंडोस्केलेटल सिस्टम मतलब जो मसल्स पे कवर है ना। तो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, इस पे आ जाता है स्कल, रिब्स, वर्टिब्रा, मतलब स्कल मतलब खोपड़ी आ गई, रिब्स हमारी पसलियां आ गई, और वर्टिब्रल कॉलम मतलब स्पाइनल कॉर्ड में जो बोन्स आती है, ठीक है। अब अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, इस पे हमारे अपर लिम्ब की मसल्स, लोअर लिम्ब की सॉरी बोन्स आ जाती है, ठीक है। तो यदि हम टोटल इसको करें कि हमारी 206 बोन्स आए तो देखें तो स्कल में होती 28 प्लस 1 बोन, मीन्स 28 बोन्स होती है स्कल में, और एक हाई बोन होती है वो भी हमारी स्कल में ही आती है, लेकिन कई बार 28 बोन बोला जाता है, कई बार 29, तो इसलिए मैंने इसे 28 प्लस 1 बोन लिख दिया, ठीक है। फिर रिब्स 25 होती है, 12 पेयर्स होते हैं रिब्स के, मतलब 12 दूनी 24 प्लस एक स्टर्नम जो कि कनेक्ट करती है, ठीक है। फिर वर्टिब्रा, ये एडल्ट में 26 होती है लेकिन चिल्ड्रन में 23 होती है, ठीक है। और यदि हम इसको टोटल करें तो इसमें होती टोटल 80 बोन्स होती है हमारे एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, मतलब अपर लिम्ब में होती है 26 बोन्स होती है, सॉरी 46 बोन होती है, और लोअर लिम्ब में होती है हमारी 62 बोन्स। यदि हम दोनों को जोड़ें तो ये हो जाती है 126 बोन, मतलब इनको आपस में हम यदि जोड़ें तो ये हो जाएगी 206 बोन्स टोटल, जो कि हमारी बॉडी में होती है, ठीक है। अब हम डिटेल्स देखेंगे, मतलब स्कल में कितनी बोन्स हैं, उनके नाम क्या हैं, कहाँ पे कितनी बोन्स होती है, हम उसके बारे में डिटेल देखेंगे। अब हम देखने वाले हैं बोन्स के बारे में, ठीक है। स्कल में हमारी कितनी बोन्स है, उनके नाम क्या क्या है, ठीक है। और उसके बाद रिब्स, उसके बाद वर्टिब्रा, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्कल की बात करेंगे। स्कल में होती है 28 प्लस 1 बोन, जिसे हम बोलते हैं हायर बोन। तो सबसे पहले क्रेनियम, ठीक है। क्रेनियम में होती है हमारी 8 बोन्स, ठीक है। 8 बोन्स होती हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट नाम्स हैं। जैसे सबसे पहले फ्रंटल बोन, पैराइटल बोन, टेम्पोरल बोन, ऑक्सीपिटल बोन, स्फेनोइड बोन एंड एथेमॉइड बोन, ठीक है। ये जो हमें सामने दिख रहा है ये हमारा फ्रंटल बोन है, ठीक है। पीछे हमारा ऑक्सीपिटल बोन है, ये जो बाहर निकला हुआ है टेम्पोरल है, और ये जो हमारा बीच वाला है दोनों साइड, ये हमारा पैराइटल है, ठीक है। यहाँ पे होता है हमारा एथेमॉइड, और स्फेनोइड इसके अंदर होती है, ठीक है। तो यदि हम देखें तो पैराइटल और टेम्पोरल बोन्स हमारी दो दो हैं, बाकी सब एक बोन्स है। हमारी फ्रंटल एक है, ठीक है, ऑक्सीपिटल एक है, स्फेनोइड एक है, और एथेमॉइड एक है, बाकी सब दो दो हैं। तो 2 2 4 5 6 7 8 हमारी टोटल 8 बोन्स हो गई, ठीक है। अब उसके बाद आ जाता है अपना फिश, ठीक है। फिश, इसका आपने बहुत ही एक फेमस गाना सुना होगा, चौदहवीं का चांद हो या आफ्ताब हो, है ना। उसमें क्या बताना चाह रहा है कि चौदहवीं का चांद मतलब वो कितनी खूबसूरत है, मतलब यदि उसकी जो फेस की जो बोन्स है, ठीक, बिल्कुल अच्छे से एडजस्ट है या फिर अच्छे से फिक्स है, तो उसका चेहरा कैसे लग रहा है, बिल्कुल चांद के जैसे, इसीलिए इसको चौदहवीं का चांद, है ना। बड़े बुजुर्गों ने कहा था, बड़े सोच समझ के ही कहा होगा। तो चौदहवीं का चांद मतलब उसकी जो बोन्स है बिल्कुल अच्छी तरीके से एडजस्ट है और बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत दिख रही है। तो टोटल 14 बोन्स, तो इससे आप याद रख सकते हैं, ठीक है। कौन कौन सी होती है? नीजल, इंफीरियर नेजल कॉन्चा, लैक्राइमल, मैक्सिलास, जाइगोमेटिक, प्लेटाइन, वूमर और मैंडिबल, ठीक है। मैंडिबल हमारा ये होता है, ठीक है। वूमर हमारी नाक के अंदर एक सिंगल बोन होती है, ठीक है। प्लेटाइन हो गया, जाइगोमेटिक हो गया, मैक्सिलाई हमारा हो गया, लैक्राइमल हमारे आँख के नीचे वाला पार्ट है, और इंफीरियर नेजल कॉन्चा ये भी दो, और नेजल, ठीक है।
तो हम देखें तो वूमर और हमारा मैंडिबल सिर्फ एक बोन होती है, बाकी सब दो दो बोन्स होती हैं, ठीक है। नेजल दो है, फिर नेजल कॉन्चा दो है, लैक्राइमल दो है, मैक्सिला दो है, जाइगोमेटिक दो है और प्लेटाइन दो है, वूमर और मैंडिबल एक एक है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ें, उसके बाद आ जाते हैं हम ईयर बोन्स। ईयर बोन्स मतलब कान के अंदर जो बोन्स होती हैं, दो कान है ना, उसमें होती हैं कितनी, 3 बोन्स, ठीक है। कौन कौन सी, मैलस, इनकस, स्टैपिस, और 2 कान है तो दोनों में अलग अलग, तो 2 3 6 बोन्स, ठीक है, टोटल 6 बोन। तो मैलस, इनकस, स्टैपिस सारी दो दो होती है, और जो स्टैपिस होती है ये हमारी स्मॉलेस्ट बोन होती है, ठीक है, स्टैपिस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट बोन कौन सी होती है, स्टैपिस, ठीक। एक आ जाती है हमारी हाइयोट बोन, ठीक है। हाइयोट बोन कहाँ होती है, ये किसी भी क्या बोलते हैं बोन से कनेक्ट नहीं होती, ये हमारे यहाँ गर्दन के जस्ट नीचे होती है, ठीक है, हाइयोट बोन। तो अब हम सारी बोन्स को यदि जोड़ें तो देखिए 8 6 एंड 14 सारों को यदि हम जोड़ें सारी बोन्स को तो ये होती है टोटल 28। ये हो गई 20 और ये 8 28 और एक ये आ गई हमारी 29, मतलब 28 प्लस 1 बोन, ठीक है। यदि आपके ऑप्शन में आता है 29 तो आप 29 लगाइए, और यदि 28 बोन्स आती हैं तो आप 28 लगाइए, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपनी रिब्स पर। रिब्स होती हैं 25 बोन्स, मतलब 12 पेयर होते हैं हमारे रिब्स के, मतलब 24, और एक होती है स्टर्नम जो कि कनेक्ट करती है हमारे रिब्स को, जोड़ती है ना। तो ये कितने हो गए टोटल 25 बोन्स, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे वर्टिब्रल कॉलम। जैसा कि मैंने बताया कि 26 बोन होती है एक एडल्ट में, ठीक है, और जो फीटस होता है, ठीक है, या फिर जो बच्चों में होता है वो होती है 33। अब कैसे, देखिए सर्वाइकल 7 होती है, थॉरेक्स 12 होती है, नंबर 5 होती है। अब सैक्रल जो बच्चों में होती है 5 होती है, कॉकेक्स जो होती है बच्चों में कैसे होती है 4 होती है, ठीक है। अब यदि हम एडल्ट की बात करें तो इस पर सर्वाइकल तो 7 ही होगी, थॉरेक्स भी 12 होगा, नंबर भी 5 होगी, लेकिन सैक्रम क्या होती है फ्यूज होकर 1 हो जाती है, और कॉकेक्स भी फ्यूज होकर 1 हो जाती है। तो मतलब 12 7 19 25 26 25 24 25 26, ठीक है, 26 हो गई हमारे एडल्ट पे, और 33 कैसे 7 12 19 24, ठीक है, 29 और 4 33। तो ये हो गई सारी हमारी बोन्स, कौन सी, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम की, मतलब टोटल 80 बोन्स, ठीक है। अब हम अगली वीडियो में देखेंगे अपेंडिकुलर सिस्टम। तो अपेंडिकुलर सिस्टम में हमारी 126 बोन आती है, और उनके हम डिफरेंट जो भी उसके बोन्स के नेम है, सारी बोन्स के नाम देखेंगे, कौन कितनी है, ये सारी चीज़ देखेंगे। होप यू ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और फॉर मोर इन्फॉर्मेशन सब्सक्राइब माई चैनल, एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें चैनल को, और अपने फ्रेंड को भी सजेस्ट करें।